सर्वप्रथम आयोजकों को मैं बधाई देती हूँ कि आपने बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट रखा है ये प्रोग्राम, और ख़ास करके ऐसे युवाओं से रूबरू होना जो आपकी परीक्षा भी लेते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। डिप्टी स्पीकर आसाम सम्मानीय नुमाल जी और मेरे साथी विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी जी, द्रोणाचार्य अवार्डी सम्मानीय वीरेंद्र पुनिया जी, सम्मानीय आशुतोष जी, सम्मानीय अश्वनी जी और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे युवा साथी और मीडिया, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मुझे इस प्रोग्राम में आपने इस लायक समझा, मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। काफ़ी अच्छा दीप्ति ने बोला, वीरेंद्र जी ने स्पोर्ट्स के बारे में बताया और मैं मिला जुला सा हूँ। मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, पॉलिटिक्स में भी हूँ। पॉलिटिक्स में आने से पहले कई तरीके की धारणाएं थी और आज भी आप सब युवाओं से कई बार आम बातचीत में भी सुनते हैं कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगी कि हमारा संविधान जब बना था तो वो पॉलिटिशियन के द्वारा ही बनाया गया था और वही हमारी ताकत है जो हमें बोलने की भी आज़ादी देता है और हमें हमारी हर बात रखने की ताकत देता है, हर वर्ग को और सभी धर्मों को संजोए हुए। ये खासियत है हमारे संविधान की। तो इसमें एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि रोज़ हम जब पब्लिक से मिलते हैं, हमारी समस्याएं अलग अलग हैं। हमारा देश अभी विकासशील है तो पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए हमारी लड़ाइयाँ रहती हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जब हमारे लिए नियम, कायदे, कानून बनाने वाला ठीक नहीं है, चुनता कौन है? जब आप अपने वोट का अधिकार आपके पास है और जब आप उसे चुनते हैं, जब आप सपना चुनते हैं कि मेरा विधायक या मेरा सांसद ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम करे, लेकिन बनने के बाद क्या है कि डेवलपमेंट के काम गए साइड में मेरा पर्सनल काम होना चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है? आप युवा हैं, लेकिन मैं काफ़ी ऐसे पेरेंट्स को देखती हूँ, आप सबको मालूम है, आप जब पढ़ाई करेंगे, आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो नौकरी अपने पास, आपके पास अपने आप आएगी। लेकिन इस देश की जनसंख्या काफ़ी हद तक ऐसी है जो वो ये आकर ये कहती है कि आप तो सरकार में हो, आप तो राज में हो, आप तो मेरे बच्चे को नौकरी लगा सकते हो। क्या ये संभव है? क्या नहीं है ना संभव। जब खुद वोटर और इस देश की जनता जब खुद बदलेगी तब भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा और अच्छे नियम कानून भी आएंगे और जो डेवलपमेंट हम चाहते हैं वो अच्छा डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, मुझे खुद से करनी पड़ेगी। मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बनी और काफ़ी बार मुझे इन चीज़ों की परेशानी भी आती है, तो जिनमें से मैं बार बार बोलती हूँ कि ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता या मैं आपके बच्चे को नौकरी नहीं लगा सकती, तो वो पेरेंट्स तब तक मेरे पास से नहीं जाएगा जब तक उसको ये झूठ ना कहो कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। तो ये मानसिकता मैं आप सबके सामने इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये बातें हमें अपने पेरेंट्स के सामने भी रखने की जरूरत है। नहीं, मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी तो मैं नौकरी भी लग सकती हूँ, या मैं कोई अच्छे संस्थान में जुड़ा हुआ हूँ, खेल अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा मेडल भी आएगा, मुझे समाज भी पूछेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बदलाव पहले खुद से हमें करने पड़ेंगे। और मैं आज जिस मंच के ऊपर खड़े होकर बोल रही हूँ वो अच्छे पॉलिटिशियन की ही देन है जो हमारा इतना अच्छा संविधान बनाया। आज हमें बोलने की आज़ादी है और अभी कुछ दिनों अफगान का जो मैटर चला था उसमें वहाँ से आने वाली महिलाओं ने या हमारे देश की महिलाओं ने काफ़ी ये बात उठाई थी कि हमें गर्व है कि हमने भारत में जन्म लिया है, ये हमारी खासियत है। और एक एथलीट होने के नाते बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला, हर कल्चर को करीब से देखा और खास करके जैसे मैंने देखा कि अमेरिका वगैरह में जैसे लेडीज हैं, जब उसके
बेबी होता है तो हफ्ते भर बाद ही अपनी जॉब पे आ जाती है। अपने यहाँ महिलाओं को 6 महीने तक भी छुट्टी दी जाती है। क्यों? उसकी परिवार उसका केयर करता है। एक वट वृक्ष की तरह हमारा परिवार होता था, जो आज वो संस्कृति हम खोते जा रहे हैं। दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, हर कोई हमें संभालता था। और गांव की अगर कल्चर की बात की जाए तो गांव में किसी भी परिवार का बच्चा किसी भी व्यक्ति को गलत लगता था तो उस परिवार के, उस गांव के मुखिया का या किसी व्यक्ति को टोकने का अधिकार था। आज हम कहते हैं हमारी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या हम हिम्मत रखते हैं कि मेरे पड़ोस के बच्चे को मैं सही से कुछ कह सकूं कि नहीं तो ये गलत कह रहा है? नहीं रखते ना। तो हमने अपनी संस्कृति को खोने का काम किया है जब से वेस्टर्न कल्चर, मैं कह रही हूँ अपना वेस्टर्न कल्चर की अपनी खासियतें हैं, मैं ये उनको बुरा नहीं बता रही हूँ, लेकिन हम अपनी अच्छी चीजें क्यों छोड़ रहे हैं? दूसरा, सोशल मीडिया की बात जैसे की जा रही थी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज सोशल मीडिया पे सत्य भी परोसा जाता है और असत्य भी। ये हमें निर्धारित करना है, हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उन चीज़ों से जुड़े रहना पड़ेगा। हमारी खासियत, हमारे देश की खासियत रही है, जब इंडियन टीम ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम में जाती है तो आप सबने देखा होगा ओपनिंग सेरेमनी पे वो इंडियन ड्रेसेस में होती है। कभी आपने ये नोट किया कि वो इंडियन ड्रेस में क्यों होती है? हम बाहर अपने पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो हम वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनकर जा सकते हैं। आपने सभी देशों को देखा होगा वो अपनी कल्चर को उस इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करता है कि मेरे देश की संस्कृति क्या है। तो वो संस्कृति, सबसे पहले तो हमारे देश की जो संस्कृति है, फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे देश की संस्कृति को संजोकर लेके जाते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। हम अपनी संस्कृति को कमजोर करते जा रहे हैं। तो ये देश निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। भारत देश की अपनी एक पहचान है जो आज हम खोते जा रहे हैं। दूसरा, युवाओं से तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा, विशेष तौर पे हम सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी, और हम महसूस भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आप सबने दिया है। स्वच्छता की बात की जाए और की जाए तो बहुत सारी चीज़ों में अच्छे आप लोगों ने उदाहरण पेश किए हैं। तो इस तरीके से हमें दो चीज़ों को, एक 21वीं सदी के युवा को और उस कल्चर को एक साथ हमें बढ़ाना पड़ेगा। कई बार हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने आप को अनदेखा महसूस करते हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उनके पास बैठना नहीं चाहते, हम उनके पास सुनना नहीं चाहते। आप देखते होंगे आज, जैसे आपने फोन का जिक्र किया, पहले क्या होता था कि गांव में एक चौपाल होती थी, गांव में ज्वाइंट फैमिली होती थी, परिवार पास में बैठा था, किसी को स्ट्रेस था, कोई डिप्रेशन में था तो वो उस परिवार में जब बैठता था तो अपने मन को हल्का समझता था और कोई गलत कदम नहीं उठाता था। आज हमें हमारे अपनों के लिए भी टाइम नहीं बचा है। दूसरा, हम सिर्फ जीतना जानते हैं, हारना नहीं सीखा हमने। हर समय हमें जीत चाहिए, बस जीत। ये कभी संभव हो सकता है क्या? जिंदगी के दो पहलू हैं, सुख भी है दुख भी है, तो हारना भी हमें सीखना चाहिए। और जब हार का मजा लेंगे तभी जीत का मजा आएगा, तभी जीत का मजा आएगा। मुझे याद है जब 2006 कॉमनवेल्थ गेम में खेलने गई थी और मैं 5th पोजीशन पे थी और जिस लड़की ने गोल्ड मेडल जीता उसके कोच ने मुझे एक बात कही थी कि कृष्णा, मुझे कोई डर था तो वो तुम थी जिससे मेरी लड़की को तुम बीट कर सकती थी। और मैं 5th पे थी, गोल्ड मेडल वाली लड़की मुझसे, या उसका कोच मुझसे ये कह रहा है कि मुझे तुझसे डर था कि मेरी लड़की को कोई बीट कर सकता है, तो वो तुम थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी और उसने मुझे एक लक्ष्य दे दिया कि अगला कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड मेडल है वो मेरा है। तो हारना भी सीखना चाहिए। समाज में विशेष तौर पे जब हम अगर सकारात्मकता चाहिए तो हमें
हमारे साथी को बकअप करना चाहिए कि तूने अच्छा प्रयास किया, वेल ट्राई। तो ये चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए और ये कहीं ना कहीं समाज निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए जरूरी है।